हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला था। किंतु देवमाली में एक ही कमी थी, उसे धन और घर में उसकी बहुत आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी निषिद्ध या गलत कर्म करने में भी नहीं हिचकता था। धन के लोभ में वह चांडाल से भी दान ले लेता और दक्षिणा लेकर अपने व्रत, तप, पाठ आदि को भी दूसरों के लिए संकल्प कर देता था। उसके 2 पुत्र हुए, यजमाली और सुमाली। पुत्रों के बड़े होने पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुत्रों को धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाए। इसी प्रकार का जीवन यापन करते हुए एक दिन देवमाली के मन में विचार आया कि जरा देखूं तो मेरे पास कितना धन है, और वह अपने धन को गिनने बैठ गया। करोड़ों सोने की मुहर गिनते गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस धन को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, मैंने अपने बुढ़ापे तक हर तरह के अच्छे बुरे उपायों से इतना धन तो एकत्र कर लिया, फिर भी अभी तक मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घर में सोने का पर्वत देखने की इच्छा में रात दिन जल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि धन से सुख मिलता है, किंतु इस धन ने मुझे क्या सुख दिया। बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूँ, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो रात दिन तृष्णा, कामना तथा चिंता की आग से जला करता हूँ। ये धन की तृष्णा ही मेरे क्लेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वो कुछ पा जाए तो उसकी तृष्णा कामना और बती जाती है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर तो दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो और भी बलवान होती जाती है। जिसको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूर्ख है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों में शत्रुता कर लेता है और अनेकों प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान, इन सभी को धन की तृष्णा कामना नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और कलेश की चिंता नहीं करता, वह पाप को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों से अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की लोभ में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर भी जीर्ण हो गया, पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप एवं भगवान की प्रार्थना से देवमाली के हृदय में बल आया। देवमाली ने शेष जीवन भगवान के भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं जो धन कमाया था उसका आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे धन को अपने दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। देवमाली ने अपने भाग के धन से मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला आदि बनवाने, वृक्ष लगाने, अन्न दान किया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बदरिकाश्रम को चला गया। बदरिकाश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। यहाँ अनेक वृद्ध मुनिगण शास्त्र चिंतन में लगे भगवत सेवा करते हुए निवास करते थे। इन्हीं मुनियों के बीच में एक परम शांत तेजपुंज महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे परम तपस्वी केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले महात्मा जानंती थे। ब्राह्मण ने अपना सारा इतिहास महात्मा जानंती को सुनाकर नम्रता पूर्वक उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जानंती ने कृपा करके ब्राह्मण से कहा, तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो। किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। मूर्ख का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। न तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और न कोई निर्दयता का व्यवहार करो। ईर्ष्या, परनिंदा, दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो। सत्पुरुषों की सेवा करो। जो पापी हैं, उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो। उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलो। प्रतिदिन आदर पूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र, पुष्प, माला
फल, तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा और व्रत करो। देवता, ऋषि तथा पितृगणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन, तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्रचित होकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देगा। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों, वेदों का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। मुनि जानंती की आज्ञा मांगकर देवमाली साधन में लग गए। यदि कभी कोई शंका होती तो वह गुरु से पूछकर संदेह दूर कर लेते। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने में वह शीघ्र ही निष्पाप हो गए। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और अंत में गुरुदेव की आज्ञा से वाराणसी काशी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए और सदैव भगवान को याद करते रहना चाहिए।